जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 131 पर और दोहा नंबर 107 मैंने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे मेरे राम। मैंने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे मेरे राम। कैसे आएंगे मेरे राम, कैसे आएंगे मेरे राम। कैसे आएंगे मेरे राम, कैसे आएंगे मेरे राम। मैंने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे मेरे राम। मैंने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे मेरे राम। कैसे आएंगे मेरे राम, कैसे आएंगे मेरे राम। कैसे आएंगे मेरे राम, कैसे आएंगे मेरे राम। मैंने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे मेरे राम। मैंने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे मेरे राम। सब जम के जल भरे, शुद्ध सरोवर नीर। चांदी पिघली से भरे, दिखे नदी नदीर। सागर तरल तरंग से चढ़े उछल आकाश। शशि आकर्षण से चला कर मिलने की आश। दिखे सागर तीर पर दो लोगों की सैर। सिर पर सोहे जगत जो, सो नीचे जहाँ पैर है। ऊपर आकाश जो नीला बहुत विशाल। सागर भीतर शोभता लिए लोक के तालाल। उछले कूदे मछलियाँ, पंख सुपैर पसार। बड़वान चमके वहाँ, रह किए विस्तार। सन्नाटा संसार में हुआ सभी जगमौन। सारी जनता सो रही, चार दिशा सब कौन। सन्नाटा संसार में हुआ सभी जगमौन। सारी जनता सो रही, चार दिशा सब कौन। मैंने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे मेरे राम। मैंने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे मेरे राम। कैसे आएंगे मेरे
सो महाराज बहुत ही सुंदर आनंद ले भी रहे हैं, दे भी रहे हैं। रात्रि का समय आ गया यहाँ पर, और कैसे सरोवर के निकट हैं, कैसे चमक रहे हैं सरोवर, शुद्ध नीर भरे हैं, और चांदी से सारे नदी सब दिख रहे हैं इस तरह से, सागर तरल है ना, उछल आकाश की ओर। रात्रि में अगर देखो बीच को या सागर को, कैसे लहरें ऊपर को उठती हैं आकाश की ओर, और फिर मानो कि दो लोकों की सैर हो रही है। हाँ, सो कितना बहुत ही सुंदर महाराज खूब आनंद ले रहे हैं प्रभु की लीला का। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बड़ी कृपा है, बहुत ही कृपा है। बहुत सुंदर रहा और बड़ी कृपा रही महाराज की। बहुत सुंदर सत्संग हमारा, जो शाम का सत्संग है, हमने वहाँ पर एक एडिशन किया है, वो रात्रि में 9 बजे होता है। जो शाम का सत्संग है वो रात्रि 9 बजे होता है, और उसमें हमारा भजन और प्रवचन हुए लास्ट ईयर सारा का सारा। इस ईयर महाराज ने कथा प्रकाश जी ऐड किए हैं। सो भजन होंगे, सत्संग का शुभारंभ होगा, और उसके बाद कथा प्रकाश जी, और फिर महाराज के प्रवचन। राइट, सो बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, समझ भी आती है, रीड भी बहुत सुंदर करते हैं, तो बहुत सुंदर अच्छे से समझ भी पाएंगे अब कि क्या बोला जा रहा है जब रीड करते हैं। देखते हैं कैसा चलता है। पर ये हमने कल फरवरी 1 को शुभारंभ किया। आज दूसरा दिन है मंथ का, और समय तो बहुत तेजी से भागता है समय बहुत तेजी से भागता है या बहुत बहुत ही सुंदर। हम चर्चा कर रहे थे एक्चुअली कि जब कोई गलत ढंग से हमारे साथ बात करता है, टॉन्ट मार के बात करता है, सरकाज़म से बात करता है, राइट, इस तरह से बात करता है, कई सीधा ही बात कर देते हैं, रूड, राइट, कई ऐसे होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, आपको अपना देखना है कि आप किस तरह रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर गिव बैक करना चाहते हैं, तो पर कर नहीं सकते, लेकिन अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं। एक मैं भी सुनाती, ऐसे ऐसे होता है, लेकिन एनर्जी नहीं होती। ये सारे काम करने के लिए बड़ी स्ट्रांग एनर्जी चाहिए। कब बोलना है, अगर बोलना है सही शब्दों में, कब बोलना है, अगर चुप रहना है, इग्नोर करना है, तो इन सब के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और वो भी सात्विक एनर्जी चाहिए होती है हाँ, सात्विक एनर्जी चाहिए होती है, स्पिरिचुअल एनर्जी जिसे बोलते हैं, वो चाहिए होती है। दो तरह के होते हैं, एक होते रिएक्शंस, आप वापस भिड़ने लग जाओ। अब वो वाली कैटेगरी नहीं है, लेकिन मन ही मन कुड़कुड़ 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 करना है, तो इसका मतलब यही है कि अभी एनर्जी वैसी नहीं है कि हम सही ढंग से अगले को बोल सके या कुछ कह सके, राइट, चूज कर सके कैसे कहना है मुझे। हमने सड़ना नहीं है, सड़ना कुड़ना नहीं है। सो ये जो अगर सड़ना कुड़ना नहीं है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि नहीं अनुपमा, मुझे है कि मैं उसे खिला करूं, ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये आपकी प्रवृत्ति है। आई डोंट केयर अनुपमा, मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं ऐसा बनना चाहती हूँ। ओके फाइन, ऐसा ठीक है, बिल्कुल राइट। सो जैसा भी बनना चाहते हैं, उसके लिए साधना, सही ढंग से साधना आवश्यक है, राइट, सही ढंग से साधना आवश्यक है। अब देखिए, 15 साल लगे कि फाइनली स्नो, जब तूफान समाप्त हुआ, उसकी अगली बार सत्संग मुझे महाराज लेके जा सके। लेके तो हमेशा ही जाते हैं, लेकिन साफ सुथरी जगह पे, राइट, काम करवाने नहीं, पर लेके गए। तो कदम तो लेके जाने थे, सत्संग की ओर मुड़ना चाहिए ना, सत्संग घर की ओर। तो उसके लिए देखिए कितने
कितने वर्ष लग गए महाराज को कि वह स्थान साफ हो, क्योंकि वो जाती है, मैं उसे लेके जाता हूँ वर्षों से, आज उसे साफ स्थान मिले। बिल्कुल मिला, बहुत अच्छे धनी हैं। हम बात कर रहे थे ना कि हमें पता नहीं धनी है कि नहीं, बिल्कुल अच्छे धनी हैं, लेकिन स्पिरिचुअल धनी जो होता है वो फिर पहुंचता है वहां पर, राइट। जेब की भी धनी ले निकले तो बहुत अच्छा है। किसी का तो धन निकला है सही कार्य के लिए कि बहुत ही अच्छी सफाई करवाई, बहुत अच्छा धन दिया है और काम भी बड़ा अच्छा किया है। ऐसे नहीं कि पहले तो रुक ऐसे छोड़ देते थे, नहीं, बड़ा अच्छा काम किया है। यू नो क्या कहते हैं, पैसे की पूरी वसूलियत हुई है, अच्छी, वेरी नाइस। अब है नेक्स्ट पड़ाव है कि वहां पर संगत आए, राइट, संगत वहां पहुंचे, उसे ही पहुंचा रहे हैं ना, उसे पहुंचाया है साफ जगह पर, बिल्कुल साफ जगह, स्पॉटलेस क्लीन, बाहर कोई बर्फ का नहीं, कोई डेंजर नहीं कि कोई आता है गिर सकता है, ध्यान से चलना पड़ेगा, कुछ नहीं ऐसा, बिल्कुल साफ सड़क। तो इसलिए ये हमारा ये बहुत बरकत है कि जो धन है उसका बरकत हुई है कि सही जगह पे लगा है। या बिल्कुल सही बात है। अब हमें नहीं पता किसी ने अपनी पॉकेट से किया है या फंड से गया है, जो भी गया है बड़ी सही जगह गया है, बरकत है उस धन की। या अब वहां तक पहुंचने के लिए तो साधना की जरूरत है। वहां तक पहुंचने के लिए इतने संस्कार होने चाहिए कि वहां चल के जा सके, ब्रेविंग ऑल ऑड्स, राइट। अगर बाकी गिरजा घरों में लोग पहुंच सकते हैं, हम क्यों नहीं? तो इसका मतलब क्या है? बहुत अच्छा आंकड़ा है देखने का। हम कंपीट नहीं कर रहे, लेकिन हम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देख रहे हैं, राइट, कि कहाँ, क्योंकि इट मैटर्स। ऑनलाइन पे आप घरों में बैठे हैं, गरम गरम वार्म घरों में बैठ के सत्संग कर रहे हैं, वो भी अकेले अकेले, लेकिन जो संगत का सत्संग होता है उसकी बात अलग होती है, बिल्कुल होती है। जो चल के जाना होता है श्री राम शरणम, उसकी बात बिल्कुल अलग होती है। वहां पे शुभ कर्म, वो शुभता लाती है। शुभ कर्म आप लेके जाते हैं, करते हैं, ये तपस्या होती है। ये हमें महाराज ने द्रौपदी के एग्जाम्पल से हमें बताया हुआ है कि कैसे द्रौपदी महर्षि दुर्वासा के आशीर्वाद लेने के लिए गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने भेजा था उन्हें, और वो चल के गई थी, 1000 समथिंग कदम चल के गई थी। सो इसलिए सत्संग के लिए मेहनत करनी चाहिए, पुश करना चाहिए। ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ दिखाएगी। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है कि हम चल के सत्संग जाते हैं, पहुंचते हैं वहां पे, उस स्थान पर पहुंचते हैं। ये शास्त्र अनुकूल बातें हैं, ये शास्त्र अनुकूल बातें। ये जो सफाई हुई है ये शास्त्र अनुकूल है। ये चाहे बंद है लेकिन शास्त्र अनुकूल है कि आप वहां पहुंचे हैं, पता होते हुए भी बंद है। ये शास्त्र अनुकूल बात है, राइट। क्यों? क्योंकि आपका वहां स्थान है, वहां नियमित सत्संग होना अनिवार्य है, और आप पहुंचे हैं। ये बात है, बहुत ही सुंदर है, बड़ी कृपा है गुरुजनों की। सो इसलिए ये सब चीजें, हमारे जो पैर रुकते हैं, हमारे पैर जाते नहीं है सत्संग के लिए, यहाँ पर शुभ कर्मों की आवश्यकता होती है। शुभ कर्म हो, जितने शुभ कर्म होंगे उतने हम ऐसी चीजों में बहुत सुंदर योगदान दे सकते हैं, राइट। बहुत सुंदर और शुभ कर्म अर्जित कर सकते हैं, और शुभ कर्म कर सकते हैं अर्जित। या सो बहुत ही हम सबको बधाई। ये हम सबके लिए खुशी की बात है। ये एक जगह की खुशी की बात नहीं है। अगर एक जगहों के साधक धन अप्रोप्रिएटली यूज करते हैं तो ये सब साधकों की खुशी की बात है कि सही तरह से धन यूज किया है ना। इतने धनाढ़ देश में रहते हैं, सो सही तरह से ढंग वो किया, यूज किया अपना
अपना धन अपने गुरुजनों के कार्य के लिए, संगत की सहूलियत के लिए। बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। सो आशा है कि आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में भी हम इस तरह की, हमें मंत्रणा ना करनी पड़े, हम तत्काल तत्काल ये काम करें, है ना। हमें मीटिंग ना करनी पड़े, हमें डिस्कशंस ना करनी पड़े, हम हमारे डिसीजन हमें पता हो कि आगे ये आने वाली है, चलो हमें सॉल्व करवाना है ना। इस तरह से हो तो ये नेचुरल चीजें होती हैं, ये नेचुरल चीजें होती हैं। महाराज को है कि मैं देखिए, किसी ने प्रश्न किया कि अंदर से कैसा सुंदर है कि अंदर से कैसा है। देखिए, श्री राम शरणम, जहाँ राम नाम की गूंज होती है, जहाँ सत्संग होता है, वो सारे ही सुंदर होते हैं। लेकिन असली सौंदर्य किसी भी श्री राम शरणम का उसकी ईंट पत्थर पोस्टर से नहीं होती, उसकी गुणवत्ता वहां की वैल्यूज से होती है। अंदर आप उस स्थान पर कैसे एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, कैसे स्वामी जी महाराज के नियमों का पालन करते हैं, ये उससे बढ़ती है। ये सौंदर्य एक किसी भी सत्संग का उससे होता है। जितना हम स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं का पालन करेंगे, अक्षर अक्षर, क्योंकि हमारे गुरुदेव की आज्ञा है, अक्षर अक्षर पालन करेंगे, उतना ही उस स्थान का सौंदर्य, उसकी जो वाइब्रेशंस है, दूर दूर तक फैलती है, बताना नहीं पड़ता, अपने आप आकर्षित होते हैं। राइट। सो इसलिए हम जो हमारे स्वामी जी महाराज का, जो हमारे गुरुजनों का स्थान है, वे हमारे लिए अपने गुरुदेव की पादुके ही हैं। जैसे भरत के लिए प्रभु राम की पादुके ही हैं। ये स्थान भी हमारे गुरुजनों का, हमारे लिए ये पादुके ही हैं। तो हमें इन स्थानों का, स्वामी जी महाराज के नियमों का, जो साधक कहते हैं वो नहीं, स्वामी जी महाराज जो कहते हैं वैसे नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, साधकों के नहीं। कोई साधक कुछ कहेगा, कोई कुछ कहे, साधकों के नहीं। जो स्वामी जी महाराज को जो पसंद है वैसे, हाँ, कैसे बोलना है किसी से, कैसे विचार रखने हैं किसी के लिए, कैसे 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 सुरताल हो, क्योंकि सत्संग होता है तो संगीत है, कैसे सुरताल हो, कैसे मस्ती हो, कैसे नाम जाप, कितने ओकेजन्स हो, राइट, या कैसे बिना पक्षपात के सबको आमंत्रित किया जाता है, सबको बुलाया जाता है बिना पक्षपात के। ये इनसे उस स्थान की गुणवत्ता बढ़ती है। हाँ, कितना साधक अपने पे काम करके आ रहे, अपने मन की मैल मिटा के आ रहे हैं, आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे प्रभु राम। या मन में आंगन, मन में सफाई बहुत जरूरी है, मन में सफाई बहुत जरूरी है, तभी तो वहां तक पहुंचेंगे। मन में सफाई ही नहीं है तो फिर कैसे करेंगे। सफाई का क्या मतलब है? किसी के प्रति द्वेष नहीं होना, किसी के प्रति राग नहीं होना, नो फेवरेटिज्म एंड नो पार्शियलिटी। ये है श्री राम शरणम। परमेश्वर की जगह है जहाँ सब समान है, जहाँ सब समान है।
सो इसलिए बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ इम्प्रूव करने को है। हम लोग करते जाए इम्प्रूव, अपने आप को देखते जाए, रिफ्लेक्ट करते जाए। जो चीज़ें हम महाराज सिखा रहे होते हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती, फिर समझ आती है, फिर उसका धन्यवाद देते जाए। सो बहुत ही सुंदर, बहुत कृपा है, अनंत कृपा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बात है। जय जय राम, जय जय राम।